नमस्कार। मैं हरि सिंह मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट। आज मैं राजनीति विज्ञान द्वितीय के अध्याय 2, जिसका नाम कौटिल्य है, उसके गुप्तचर व्यवस्था के बारे में चर्चा करूँगा। कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक है, जो कि एक यथार्थवादी लेखक, विचारक और कूटनीतिज्ञ है। कौटिल्य के विचार राजकला के सिद्धांतों में भारतीय राजनीतिक इतिहास में इतने प्रासंगिक है, इतने यथार्थवादी है कि वो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, राजनीति के आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता, यथार्थवादी राजनीतिक वैज्ञानिक मैकियावेली से उनकी तुलना की जाती है। कौटिल्य ने एक राज्य के द्वारा अपनी राज व्यवस्था के सफल संचालन के लिए आंतरिक और बाह्य नीतियों में गुप्तचर व्यवस्था को आवश्यक माना है। कौटिल्य का कहना है कि जिस राज्य की गुप्तचर व्यवस्था जितनी सुदृढ़, तार्किक और वैज्ञानिक होगी, वह राज्य उतना ही सुरक्षित और विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा। कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था को राज्य की आँखों के समान माना है। गुप्तचर राज्य के भीतर और बाहर दोनों ओर से शांति और सुरक्षा बनाए रखने का कार्य करते हैं। राज्य में शांति बनाए रखने के लिए यह जरूरी था कि राजा प्रजा के सुख दुख, उसके दैनिक कार्यों में, उसके संपर्क में आने वाले राज्य कर्मचारियों, व्यापारियों आदि की मुश्किलों की जानकारी प्राप्त करे। कौटिल्य ने गुप्तचरों की कई श्रेणियों का उल्लेख किया है और उसकी जो गुप्तचर की जो श्रेणियां हैं उसको दो भागों में प्रमुखता से बांटा जा सकता है। एक स्थायी निवासी, जिसमें 5 श्रेणियां हैं: कापाटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहिक, तापस। दूसरी श्रेणी भ्रमणशील की है, जिसमें क्षत्रिय, तीक्ष्ण, रसद, परिव्राजक का ये 4 उसमें सम्मिलित किए गए हैं। कौटिल्य के अनुसार कापाटिक गुप्तचर उसे कहते हैं जो विद्यार्थी के वेश में रहकर और राज्य के अंतर्गत राज्य के हित में राजा को सूचनाएं संग्रहित करता है। उदास्थित से कौटिल्य का अर्थ है सन्यासी के वेश में गुप्तचर रहने चाहिए, जो जन जन तक अपनी पहुंच रखते हैं और उन पर शीघ्रता से कोई अविश्वास नहीं कर सकता और उनसे अपना एक आध्यात्मिक और मानसिक लगाव भी महसूस करता है और वह राज्य की वास्तविक स्थिति भली भांति जान सकता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में सन्यासी
एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है जिस पर कोई सहजता से अविश्वास नहीं दर्शा सकता। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर की एक श्रेणी गृहपथिक भी है, जो स्थायी रूप से कहीं पर भी निवास करके गरीब किसान के वेश में रहकर गुप्तचर व्यवस्था का काम भली भांति संभाल सकता है। इसी प्रकार से गरीब व्यापारी को कौटिल्य वैदेहिक नाम देता है, जो प्रजा के बीच में व्यापार कला के सिद्धांत और जीवन यापन करके और राज्य के आर्थिक स्थिति के बारे में और राजा की नीतियों के बारे में अच्छा फीडबैक लेकर राज्य को समृद्ध सूचनाएं दे सकता है। कौटिल्य ने स्थायी निवासियों में अंतिम श्रेणी तापस की बतलाई है, जो जीविकोपार्जन हेतु सिर मुंडाए हुए या जटा धारण करके और एक स्थान पर स्थायी रूप से रह सकता है, जिससे उसकी पहचान शीघ्रता से नहीं की जा सकती और न ही उस पर जल्दी से शक किया जा सकता। गुप्तचरों की दूसरी श्रेणी में कौटिल्य ने भ्रमणशील गुप्तचरों की रखी है, जिसमें प्रथम है क्षत्रिय, जो राज संबंधी न हो लेकिन राजाश्रित विविध कला में निपुण हो, जैसे राज्य के आश्रय में पढ़ने वाले कवि, कलाकार, साहित्यकार और विभिन्न कलाओं के धनी व्यक्ति, जो राज्य के अंग न होते हुए भी राज्य से निरंतर संपर्क में रहते हैं। ये किसी भी राज दरबार में इनकी पहुंच सहज हो सकती है, क्योंकि कला का सम्मान प्रत्येक विद्वान और गुणी राजा अवश्य करता है, चाहे वो शत्रु हो या मित्र। इसी प्रकार से दूसरी श्रेणी उन्होंने तीक्ष्ण की बतलाई है, जो ऐसा गुप्तचर है जो धनार्जन हेतु प्राणों को बलि देने हेतु उद्यत हो। तो धन के लोभ में वह किसी भी राज्य से सूचना लेने और देने का काम भली भांति कर सकता है। उसे कौटिल्य ने तीक्ष्ण कहा है। कौटिल्य ने अगली श्रेणी रसद की बतलाई है, जो भ्रमणशील व्यक्तियों में निर्मम हृदय होता है, आलसी भी हो सकता है और उसे जहर देने वाला यानी रसद कहा गया है। यह अपने राज्य हित में किसी व्यक्ति के प्राण ले सकता है, विभिन्न प्रकार के विष का प्रयोग करते हुए। भ्रमणशील गुप्तचरों में कौटिल्य ने चौथी एक श्रेणी बताई है, जिसका नाम है परिव्राजिका, यानी विविध वेश धारण कर जीविकोपार्जन करने वाली स्त्री, जो समय परिस्थिति के अनुसार अलग अलग रूप धारण करके और समाज के अंदर, राज्य सभाओं के अंदर प्रवेश करके वहाँ से महत्वपूर्ण सूचनाएं अपने मूल राज्य को दे सकती है। कौटिल्य ने राज्य हित में अनैतिकता के परंपरागत प्रयोगों को भी स्वीकार किया है, यानी राज्य की सुरक्षा प्रथम है, उसके लिए अनैतिक साधन भी यदि राज्य हित में प्रयोग करने पड़े तो राज्य के लिए वह सर्वोपरि है और राज्य की दृष्टि से वो नैतिक होंगे, स्वीकार होंगे और राष्ट्र संरक्षण हेतु कौटिल्य ने उनसे कोई परहेज नहीं किया है।
कौटिल्य के अनुसार एक गुप्तचर संस्था द्वारा जो समाचार दिए जाए उन्हें दूसरी गुप्तचर संस्था से गुप्त रखा जाए। गुप्तचरों की कार्य व्यवस्था के लिए सांकेतिक लिपि का भी समर्थन कौटिल्य ने किया है। इस लिपि के प्रयोग से गुप्त बातों को गोपनीय रखा जा सकता है। कौटिल्य का यह मत था कि राजा को केवल एक गुप्तचर द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राज्य की शासन व्यवस्था तभी श्रेष्ठ हो सकती है जबकि उसकी गुप्तचर व्यवस्था उत्तम हो, क्योंकि राजनीति में व्यवहार का यह नियम रहा है कि किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य ने राजकला के सिद्धांतों में गुप्तचर व्यवस्था का वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण किया है, जो प्राचीन भारत में तो प्रासंगिक था ही, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में भी प्रत्येक राज्य अपनी गुप्तचर व्यवस्था में कौटिल्य के द्वारा बताए गए हुए गुप्तचरों के प्रकार और संसाधनों का प्रयोग करते हुए हमें दिखाई दे सकता है। राज्य इन गुप्तचरों की बाकायदा संस्थागत व्यवस्था करता है। भारत में गुप्तचर एजेंसियां हैं, विशेषकर विदेशों में रा है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसी प्रकार आंतरिक गुप्तचर व्यवस्था CID प्रत्येक राज्य की शाखा होती है, प्रत्येक राज्य में इसकी व्यवस्था होती है, जो कौटिल्य के सिद्धांतों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम करते रहते हैं। कुछ अनैतिक साधन हैं जो कानून की मर्यादा से बाहर बताए जाते हैं, उनकी छूट लेकिन गुप्तचरों को राजनीतिक संरक्षण के कारण मिल सकती है। गुप्तचर अब वह व्यक्ति होता है जो राज्य का हित करने के लिए अपने जीवन को विविध रूपों में राज्य के अंदर और राज्य के बाहर राज्य हित करते हुए राज्य के लिए सब कुछ समर्पित रखता है। एक सशक्त गुप्तचर व्यवस्था वर्तमान समय में भी प्रत्येक राज्य की आवश्यकता है, जो कौटिल्य ने प्राचीन काल में ही वैज्ञानिक रूप से और तार्किक रूप से उसका विश्लेषण करके भारतीय राजनीति के इतिहास में अपने योगदान के रूप में रखा है।